एपिसोड वहीं से शुरू होता है जब जेयून ने कहा था क्या तुम सेम कॉलेज चलना चाहोगी। अगर हमने ऐसा करा तो हमें एक दूसरे को गुड बाय नहीं कहना पड़ेगा। वो आगे कहता है कि भले ही हमारे मेजर अलग होंगे लेकिन हम लोग अक्सर एक दूसरे को देख पाएंगे क्योंकि हम लोगों का कॉलेज तो एक ही होगा और इसके अलावा हम लोग साथ में क्लास भी स्किप कर सकते हैं। सूजन कहती क्या तुम कॉलेज में भी क्लास स्किप करोगे। जेयून कहता है कि मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। सूजन सोचने लगती है कि मैंने तो पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मुझे लगा था जब सब एक बार बड़े हो जाते हैं तो नेचुरली सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर वो जेयून से कहती है कि ठीक है हम लोग सेम कॉलेज चलते हैं, लेकिन अगर सेम कॉलेज जाना है ना तो आज से अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर देखते वो लोग कैफे में बैठे थे और सूजन जेयून का रिपोर्ट कार्ड देखकर कहती है मुझे नहीं लगता हम लोग सेम कॉलेज जा सकते हैं। जेयून कहता है कि मैंने बस टेस्ट में तुक्के मारे हैं और सोया हूँ। सूजन कहती है कि ठीक है लेकिन अब से तुम्हें बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हो जाए। जेयून कहता है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, अभी मेरे पास 1 साल बचा है। सूजन कहती है कि आसपास के किसी कॉलेज में जाना मुझे लगता है एक अच्छा आइडिया रहेगा। वैसे तुमने कोई मेजर चूज करा? जेयून कहता अभी तक नहीं, मेरे ग्रेड्स जैसे होंगे उसी के बेसिस पर चूज करूंगा। सूजन कहती है कि वैसे यह आइडिया अच्छा है। फिर नेक्स्ट सीन में सूजन बताती है उस दिन के बाद से मैंने जेयून के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे तो हम एक दूसरे की ज्यादा मदद कर नहीं पा रहे थे लेकिन मोटिवेशन मिल रही थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो क्लास में बैठी सोच रही थी आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ, शायद से सेल्फ स्टडी छोड़कर मुझे क्रैम्प स्कूल जाना चाहिए। तभी दोजिन कहता है कि क्या आजकल तुम किसी परेशानी से गुजर रही हो। सूजन सोचने लगती है अरे मैं तो भूल ही गई थी जो मेरा सीटमेट है वो तो टॉप स्टूडेंट है। फिर वो दोजिन से कहती है कि कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर वो उसे कुछ चीजें पढ़ा देता है। सूजन कहती है वाओ तुम तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तुम्हें तो एक टीचर बनना चाहिए। दोजिन कहता है कि फाइनल्स के बाद भी तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रही हो। सूजन कहती है कि मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, मैंने कॉलेज भी चूज कर लिया है। जेयून और मैंने डिसाइड करा है कि हम लोग सेम कॉलेज जाने वाले हैं। हम लोगों ने मेजर तो डिसाइड नहीं करा है लेकिन सेम कॉलेज जाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कुछ दिनों से हम लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी अपने दोस्त के साथ पढ़ाई कर कर मुझे काफी मोटिवेशन मिल रही है। शायद हमें ग्रुप के अंदर किसी और को भी जोड़ लेना चाहिए जिससे पढ़ाई में बहुत मदद मिल जाए। अभी दोजिन कहता है कि मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ। सूजन कहती है क्या तुम सच में करोगे? अगर तुम हमारे साथ पढ़ाई करोगे तो तुम हमारे टीचर की तरह लगोगे। दोजिन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी फाइनल्स खत्म हो गए हैं तो मेरे पास अभी काफी वक्त है। सूजन सोचने लगती है कि अगर दोजिन ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो इससे मुझे और जेयून को बहुत मदद मिलेगी। अगर हम दोनों के नंबर अच्छे नहीं आए तो जेयून बहुत उदास हो जाएगा। वैसे ये एक अच्छा मौका हो सकता है दोनों को मिलाने का। हम लोग साथ में पढ़ाई भी करेंगे और इन दोनों के बीच में सब ठीक भी हो जाएगा। एक तीर से 2 निशाने। फिर देखते हैं उसने जेयून को मैसेज करके कहा था कि कोई हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है। जेयून कैफे में खड़ा यही सोच रहा था आखिर वो कौन होगा। तभी वहाँ पर सूजन आ जाती है और जेयून उसको देखकर सोचने लगता है आज इसने अपने बाल बांधे हैं, कितनी क्यूट लग रही है। तभी सूजन उसे दोजिन से मिलाती है और उसे देखकर तो जेयून का मूड ही खराब हो जाता है। सूजन जेयून को उठाने लगती है और दोजिन से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। फिर वो लोग कॉफी लेने के लिए जाते हैं और जेयून कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। सूजन कहती है कि मुझे लगा था अगर दोजिन हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो हमें बहुत मदद मिल जाएगी। मतलब अगर हम दोनों को कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा होगा तो वो बता सकता है। जेयून कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। सूजन कहती है कम ऑन, लोग कहते हैं जब सब बड़े हो जाते हैं तो उनको उन लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है जिन्हें वो पसंद नहीं करते, तो अभी से प्रैक्टिस कर लो। जेयून सोचने लगता है अगर मैंने मना कर दिया तो शायद से ये फिर से नाराज हो जाएगी। जेयून कहता है कि अच्छा ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और सूजन सोचने लगती है ऑल राइट, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। फिर वो लोग पढ़ाई कर रहे थे और दोनों को साथ में देखकर तो जेयून को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी दोजिन जेयून से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन जेयून कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पूछना और वो मन में सोचता है आखिर मैं तुमसे क्यों कुछ पूछूंगा। फिर देखते हैं कि 1 घंटा हो चुका था और सूजन रेस्ट रूम चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। तभी दोजिन जेयून से कहता है आखिर तुम्हें क्या हो गया, अचानक से पढ़ाई करने लगे। जेयून कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। दोजिन कहता है मैंने सुना तुम लोग सेम कॉलेज जाने का
प्लान कर रहे हो। और तभी अचानक दोजिन पूछ लेता है कि क्या तुम सूजंग को पसंद करते हो। जेयुन मुंह बना लेता है लेकिन इस बात से इनकार नहीं करता और तभी दोजिन हंसने लगता है। जेयुन कहता है कि तुम्हें किस बात से हंसी आ रही है। दोजिन कहता है कि कुछ भी नहीं। तभी जेयुन दोजिन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स मजाक लग रही हैं। तभी सूजंग भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है गाइस तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो, प्लीज लड़ाई करना बंद करो। तभी जेयुन वहाँ से जाने लगता है। सूजंग कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो जेयुन, लेकिन जेयुन कोई जवाब नहीं देता। सूजंग दोजिन से कहती है यहाँ पर क्या हुआ, तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे थे और जेयुन इतना नाराज क्यों हो गया। दोजिन कहता है जेयुन हमेशा मुझ पर नाराज हो जाता है और मुझे नहीं पता क्यों। और दोजिन मन में सोचने लगता है फर्क नहीं पड़ता, मैं जितनी बार भी उससे पूछ लूं वो मुझे कभी नहीं बताता। तभी अचानक से दोजिन को सूजंग का रोता हुआ चेहरा याद आता है, वो भी मिडिल स्कूल का। फिर वो सूजंग को देखने लगता है। दूसरी तरफ जेयुन को देखते हैं जो उम्मीद कर रहा था कि शायद सूजंग उसके पीछे आएगी, लेकिन सूजंग वहाँ नहीं आती और जेयुन चला जाता है। फिर अगली सुबह देखते वो लोग स्कूल में थे और जेयुन कहता है शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैं हंसा था, शायद उसे ऐसा लगा होगा कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। सूजंग कहती है लेकिन तुम क्यों हंसे थे। फिर दोजिन याद करने लगता है कि कैसे जेयुन अच्छे से कपड़े पहने था, बाल भी अच्छे से बनाए हुए था और सूजंग के साथ घूमता रहता है और अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और ये याद कर दोजिन कहता है कि क्योंकि वो क्यूट लग रहा था। खैर तुम एक लौती हो जो कि उसको बेहतर महसूस करवा सकती हो, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। फिर नेक्स्ट सीन देते हैं। सूजन जेयुन से कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बिना बताए दोजिन को वहाँ पर ले आई थी। जेयुन कहता है मुझे भी माफ कर दो, मैं वहाँ पर हंगामा खड़ा करके चला गया था। सूजन कहती है कि मुझे लगा था ऐसा करने से चीजें आसान हो जाएंगी। जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो ग्रेजुएशन से पहले मेरे दोस्तों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। फिर पहले का सीन देखते हैं। सारा जीसू से कहती है कि अब दोबारा मुझसे कभी बात मत करना। फिर वो सूजंग से कहती है कि जीसू कितनी ज्यादा अनोइंग है ना, वो मुझे बहुत परेशान करती है। सूजंग कहती है कि मुझे लगता है उसने ऐसी चीजें इसलिए कही थी क्योंकि उससे तुम्हारी परवाह है। सारा कहती है क्या तुम उसकी साइड ले रही हो, अब तुम मुझसे बात मत करना। फिर नेक्स्ट सीन में सूजंग अपने रूम में बैठी सोच रही थी हम लोग साथ में ट्रिप पर जाने वाले थे, क्या ऐसे ही सब खत्म हो जाएगा। फिर वो याद करती है जीहो ने कहा था मैंने सुना कि तुम्हारी लड़ाई हो चुकी है, तुम अकेली हो गई, तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। सूजंग सोचने लगती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर सूजंग दोनों को फोन करके एक ही जगह पर मिलने के लिए बुला देती है। पहले तो उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है लेकिन फिर से वो लोग दोस्त बन जाते हैं। ये सब सूजंग बताते हुए कह रही थी कि मैंने जो प्लान करा था वो काम कर गया था, तो मुझे लगा इस बार भी काम कर जाएगा, लेकिन मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम कैसा महसूस करते हो। तभी जेयुन कहता है कि अगर तुम दोजिन के साथ स्टडी करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, क्योंकि ये बात तो सच है कि दोजिन तुम्हारी मदद कर सकता है। तभी सूजंग उसके गाल खींचते हुए कहती है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ऐसा करूं। जेयुन कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि भले ही मैं पढ़ाई में मदद तुम्हारी नहीं कर सकता फिर भी तुम्हें मेरे साथ पढ़ाई करनी चाहिए। सूजंग कहती है अब हुए ना तुम ईमानदार, तुम झूठ बोलते हो तो पता चल जाता है। जेयुन कहता है ठीक है मैं समझ गया, अब मेरा मुंह छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सूजंग कहती है क्यों, तुम्हारे गाल तो बहुत सॉफ्ट है, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वो लोग फिर से कैफे में साथ में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी सूजंग सोचने लगती है मुझे नींद आ रही है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं सूजंग, खुद को संभालो, तुम इस तरह से सो नहीं सकती। तभी वो अपनी कॉपी में देखती है जहाँ पर जेयुन ने लिख दिया था कि जागती रहो। ये देखकर सूजंग हंसने लगती है। तभी जेयुन लिखता है कि मेरी तरफ मत देखो, पढ़ाई करो। फिर ऐसे ही करके वो लोग थोड़ी देर बात करते। तभी सूजंग कहती है तुम्हारी बातों में झलक रहा है कि तुम बर्गर खाना चाहते हो। जेयुन कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, घर जाने से पहले बेहतर रहेगा अगर हम लोग डिनर कर ले। तो सूजंग को देखते हैं जो थोड़ा ब्लश करने लगी थी। फिर देखते हैं वो लोग साथ में बर्गर खाते हैं। तभी जेयुन कहता है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, कल का डिनर मेरी तरफ से। सूजंग कहती है कोई बात नहीं, मैं वैसे वॉशरूम यूज करके आती हूँ। फिर वो वॉशरूम में आकर सोचती है तो अजीब बात है, आज जेयुन इतना हैंडसम क्यों लग रहा है। अरे यार, अब ये केचप मेरे हाथ पर कब लग गया, ये तो निकल भी नहीं रहा। बेहतर रहेगा अगर अब मैं घर चली जाऊँ तो, क्योंकि मेरी आस्तीन पूरी भीग गई है। वो हालवे से जा रही थी तभी उसे कोई आवाज लगाते देखते वो कोई और नहीं बल्कि जी होती, जो कहती है कि काफी समय बाद मिले सूजंग। उसके साथ वाली लड़की पूछती है ये कौन है। जीहो कहती है कि मेरी मिडिल स्कूल की दोस्त है, हम लोग 3 साल तक एक ही क्लास में थे। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली सूजंग, अभी भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तभी वहाँ पर जेयुन आता है। सूजंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जेयुन कहता है कि लोग टेबल के लिए इंतजार कर रहे थे इसलिए मैं उठ
लेकर आ गया। जीहो जेयुन को देखकर सोचने लगती है कि ये तो कितना हैंडसम है। तभी जेयुन सूजंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। तभी जीहो जेयुन से कहती है कि हेलो, मेरा नाम जीहो है, मैं सूजंग की मिडिल स्कूल की दोस्त हूँ। फिर सूजंग सोचने लगती है कि जब ग्रेजुएशन से पहले मेरे दोस्तों की लड़ाई हुई थी तब तक मैंने उनसे बात नहीं करी थी। फिर सूजंग का ग्रेजुएशन देखते हैं जब उसकी फोटो खींची जा रही थी। सूजंग की मॉम कहती है कि तुम खाने में क्या खाओगी, मुझे लगता है जजंगमियोन अच्छा रहेगा ग्रेजुएशन के बाद खाना। सूहो कहता है कि आपने पहले से ही रेस्टोरेंट बुक कर लिया, इसका मतलब हम लोग वही खाने वाले हैं। तभी सूजंग की मॉम कहती है जब तुम्हारी मॉम बात कर रही हो तो बीच में ऐसे नहीं बोलते। तभी सूजंग कहती है मॉम, एक दोस्त है जिससे जाने से पहले मैं गुड बाय बोलना चाहती हूँ। सूजंग की मॉम कहती है ऐसी बात है, ठीक है तुम जाओ, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। सूजंग सोचने लगती ग्रेजुएशन के दिन तक मुझे जीसू और सारा की काफी फिक्र हो रही थी। फिर मुझे जीहो के साथ बिताए हुए पल याद आए जब हम लोग साथ में रहा करते थे और साथ में हंसा करते थे। आज ग्रेजुएशन है, ये आखिरी बार है कि मैं उसको गुड बाय बोल सकती हूँ और शायद से ऐसा हो सकता है कि जीहो मुझसे माफी मांग ले। तभी जीहो को कोई लड़की आवाज लगाती है और जीहो सूजंग को इग्नोर करके आगे जाने लगती है, लेकिन तभी रुक कर कहती है कि हे, मैंने सुना लड़ाई के बाद तुम अकेली हो गई, तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, तुम्हारी इस पर्सनालिटी को कोई पसंद नहीं करेगा, हाई स्कूल में भी तुम अकेली रह जाओगी। मैं बस तुम्हें एडवाइस दे रही थी क्योंकि पहले हम दोस्त हुआ करते थे। फिर प्रेजेंट टाइम देखते हैं जब जीहो जेयुन को बता रही थी कि मैं सूजंग की मिडिल स्कूल की दोस्त हूँ, क्या तुम सूजंग के बॉयफ्रेंड हो। ये सुनकर जेयुन थोड़ा ब्लश करने लगता है और कहता है अभी तक तो नहीं। लेकिन तभी जेयुन को याद आता है जीहो यानी ये वही लड़की है जिसके बारे में सूजंग म्यूजिक रूम में आकर उसे बताया करती थी। फिर वो जीहो का नाम लेता है और जीहो कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। जेयुन कहता है हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम एक नंबर की चुड़ैल हो। जीहो को तो समझ ही नहीं आता ये अभी जेयुन ने उसे क्या कहा। जेयुन कहता है कि वाह, देखो तो तुम में अभी भी बिल्कुल भी शर्म नहीं है जो यहाँ पर आ गई। तुम सूजंग को बुली किया करती थी और तुम अब ऐसा बर्ताव कर रही हो कि तुम उसकी दोस्त हो। क्या तुम भूल गई कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, या फिर ऐसा दिखा रही हो कि तुम्हें पता नहीं कि बुलिंग क्या होती है। फिर जेयुन उन लोगों को ऐसी गालियों से रूबरू कराता है जिसको सुनकर तो दोनों के कानों से खून निकल आता है। फिर वो कहता है कि अब से सूजंग से बात करने का सोचना भी मत, उससे दूर रहना। फिर वो सूजंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जीहो के गले में तो सांस अटक गई थी और उसके बगल वाली लड़की कहती है जीहो क्या तुम बुली थी। फिर सूजंग और जेयुन को देखते दोनों जा रहे थे लेकिन सन्नाटा छाया हुआ था और जेयुन सोचने लगता है मैं तो गया काम से, मुझे लगा था मैं खुद पर काबू करूंगा लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन तभी सूजंग हंसने लगती और कहती है कि तुमने वो लफ्ज बोलने कहाँ से सीखे, तुम सच में अमेजिंग हो। जेयुन कहता है कि मैं इतनी दूर तक नहीं जाना चाहता था। सूजंग कहती है नहीं, तुमने कमाल कर दिया, तुमने उनको अच्छा सबक सिखाया। जेयुन कहता है कि मैं और भी बोलना चाहता था लेकिन मैंने खुद पर काबू कर लिया। अगर किसी की वजह से तुम्हें मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ रहा है तो तुम उन्हें ऐसी बातें सुना सकती हो। सूजंग कहती है अच्छा ठीक है, मैं जरूर करूंगी, वैसे मेरा बैग वापस कर दो, तुम कब तक पकड़ने वाले हो। तभी जेयुन कहता है कि क्या तुम ठीक हो क्योंकि तुम अभी जीहो से टकराई थी। सूजंग कहती है कि उस लड़की के बारे में मुझे सोचना भी नहीं है, मैं कभी दोबारा उसे नहीं देखना चाहती। जेयुन कहता है तुम्हें ऐसी लड़कियों की जरूरत नहीं है कि तुम उन्हें अपने आसपास रखो, उनके हिसाब से तो तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। सूजंग कहती है वाह, तुमने मेरी तारीफ करी, ये तुम पर सूट नहीं करता। चलो कम से कम मुझे पता चल गया आखिर जेयुन दूसरों को कैसे कंफर्ट करता है। फिर वो लोग बस स्टॉप पर आ गए थे। जेयुन कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सूजंग कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी घर जाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। फिर बस आ जाती है और जेयुन बस में बैठकर चला जाता है और सोच रहा था क्या वो ठीक रहेगी, जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी। फिर वो बस को रोक कर बस से उतर आता है और बस स्टॉप पर आता है तो देखता है कि सूजंग वहाँ पर बैठी रो रही थी। वो सूजंग से कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। सूजंग कहती है कि तुम वापस कब आ गए। तभी जेयुन उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम अकेले क्यों रो रही हो जबकि तुम्हारे पास एक कंधा है जिसके ऊपर सर रखकर तुम जितना चाहे रो सकती हो। जो कुछ हुआ है उसका इल्जाम खुद पर मत लगाओ, तुम एक अच्छी इंसान हो, इसी वजह से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी जेयुन को रियलाइज होता है उसने क्या बोल दिया। वो सूजंग को देखकर हिचकिचाने लगता है लेकिन फिर शांत होकर कहता है कि जैसे तुमने सुना वैसे ही बात है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सूजंग, इसलिए आज सिर्फ मेरे बारे में सोचना, किसी और चीज के बारे में मत सोचना। फिर नेक्स्ट सीन देखते सूजंग अपने घर आ जाती है और सोचने लगती है नो वे, ये कैसे
कैसे हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में जेयून को देखते हैं जो क्लास में बैठा सोच रहा था जैसे मैं चाहता हूँ चीजें वैसी नहीं चलती। मैंने सोचा था कि पूरे साल मैं उसके साथ पढ़ाई करूंगा, फिर एंट्रेंस एग्जाम के बाद मैं अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस कर दूंगा। यही मेरा फुल प्रूफ प्लान था, लेकिन उस पल मैं कोई भी बहाने नहीं बना पाया। मैं उसको बताना चाहता था कि वो कितनी अच्छी इंसान है। मैं नहीं चाहता था कि वो किसी और चीज की वजह से उदास हो। मुझे लगा था कि वो सिर्फ मेरे बारे में सोचेगी, लेकिन लगता है वेट करना पड़ेगा। तब एक लड़का आकर कहता है जेयून टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। जेयून कहता है उनको बता दो कि मैं मर गया। फिर सूजंग को देखते जो जेयून का मैसेज देखकर सोच रही थी उसने मुझे कब पसंद करना शुरू करा। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था आखिर अब से मैं उसे कैसे फेस करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं जेयून को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तो दोजिन को पसंद करती थी ना, तो मेरी फीलिंग्स इतनी आसानी से कैसे बदल सकती हैं। तभी दोजिन उसे आवाज लगाता है और सूजंग बहुत डर जाती है। दोजिन कहता माफ करना मैंने तुम्हें डरा दिया, लेकिन एक चीज है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जब हम लोग मिडिल स्कूल में थे तभी सूजंग अपने सामने देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वहाँ से जेयून जा रहा था और सूजंग दोजिन के पीछे छुप जाती है और सोचने लगती है समझ नहीं आ रहा आखिर मैं इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हूँ। मुझे लगता है मुझे उसे मैसेज करके बता देना चाहिए, आज मैं उससे नहीं मिल पाऊंगी। फिर वो दोजिन से कहती है माफ करना मेरे पैर पे एक कीड़ा आ गया था, वैसे तुम क्या कह रहे थे। दोजिन कहता है कि कोई बात नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा था, वैसे टीचर ने कहा था कि आज तुम्हारी क्लीनिंग ड्यूटी है और इसके अलावा जायुन। सूजन कहती है जेयून का क्या, जेयून ने क्या कुछ कहा। दोजिन कहता है कि मैंने जेयून नहीं बल्कि जायुन बोला, मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा, पता नहीं वो कहाँ गई। सूजन कहती है अच्छा तुम जायुन की बात कर रहे थे, मुझे पता है मैं लेकर आती हूँ उसे। फिर वो जायुन से कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे देर हो गई, आज की क्लीनिंग ड्यूटी मैं कर दूंगी। और दोजिन को देखते हैं जो कि सूजन को देखकर कुछ तो सोच रहा था। फिर देखते हैं कि सूजन कूड़ा फेंकने के लिए आई थी और सोच रही थी आजकल मैं ठीक से सो नहीं पा रही, सब जेयून की गलती है। तभी उसे जेयून आता हुआ नजर आता है और सूजन सोचती है अब मैं क्या करूँ, अक्सर तो वो यहाँ पर नहीं आता, वो क्यों आ रहा है। जेयून वहाँ पर आता है तो उसे किसी की परछाई नजर आती है। सूजन को देखते हैं जो सोच रही थी आखिर मैं उसे क्यों अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, मैं आखिर क्या कहूंगी। तभी जेयून आकर कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी बताया है मैं इस वक्त तुमसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा, और वैसे भी ये डेट करने का अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मुझसे बात करना मुश्किल लग रहा है तो मैं फिर तुमसे आगे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब भी तुम बात करने के लिए तैयार हो तो आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सूजंग सोचने लगती है जैसी मेरी मर्जी, अगर मैं कहूँ कि उसे नहीं देखना चाहती तो क्या वो मेरे सामने नहीं आएगा। फिर वो जल्दी से बाहर आ जाती है, लेकिन जेयून वहीं पर खड़ा हुआ था। सूजंग कहती है कि मुझे लगा तुम चले गए। जेयून कहता है कि जाने से पहले एक बार मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था, अब जब मैंने तुम्हें देख लिया है तो मैं अब अच्छे से इंतजार करूंगा। सूजंग सोचने लगती है कि मैं बस चौंक गई थी, शायद यही वजह है कि मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है।